हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ेंगे। 4 क्लास हमने कंप्लीट कर लिया मेंस्ट्रुएशन के बारे में। अब जैसे कई पॉइंट उसके अंदर रह गए हैं, जैसे ट्रपिज्म है, समलम चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 3 चीज़ें वहाँ पर रह गई थी। अब ये डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड और त्रिभुज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाद में जितने भी मेंस्ट्रुएशन के अंदर 2D है, 3D है, जितने भी कंसेप्ट हैं सारे क्लियर करेंगे। जैसे समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज इंग्लिश में इसे ट्रेपिज्म कहते हैं, ठीक है। समलम चतुर्भुज क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं होती हैं, वो पैरेलल होती हैं यानी समांतर होती हैं। जैसे, ठीक है, कुछ भी नाम, जैसे A है, B आ जाएगा, C है, ये D है। आमने सामने की भुजाएं होती हैं, वो समांतर होती हैं या पैरेलल होती हैं, इसे समलम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जैसे ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। जैसे ए कह दिया, इसे B कह दिया, ये साइड है C है, ये साइड है, ये D है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आमने सामने की जो साइडें हैं, भुजाएं हैं, वो पैरेलल होती हैं यानी समांतर होती हैं, तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया क्षेत्रफल क्या होता है समलम चतुर्भुज का? अब देखो, ये इसकी हाइट होगी, ठीक है, इसे h कह दिया, इसकी हाइट है। तो एरिया क्या होता है समलम जो अपनी चतुर्भुज है, इसका एरिया क्या होगा? एरिया हमेशा 2 × A + B गुणा के अंदर क्या कर देंगे h। अब इन चीज़ों को समझे थोड़ा। जैसे A है, ये B है, ये है समांतर भुजाएं। A B का मतलब क्या है? A B एक समांतर है, किसके? B के समांतर, यानी समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। इसे याद रखें, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। जब भी 1/2 ऐसे याद रखें, जैसे 1/2 है A + B गुणा के अंदर h। A + B क्या है? समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग, A है किसके समांतर है? B के समांतर है। समांतर भुजाओं का योग गुणा के अंदर h यानी हाइट जो यहाँ पर दी होगी। अब उसी तरह इसका परिमाप क्या होता है? चारों भुजाएं, इनका सम A + B + C + D, ठीक है। याद रखें ये चीज़ में, जैसे A है, B है, C + D, इसका जोड़ कर देंगे। समलम चतुर्भुज की डेफिनेशन उसी तरह, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं हैं वो पैरेलल होंगी यानी समांतर होंगी, समांतर होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखें अच्छी तरह, ठीक है। एक और चीज़, इसके डायंगल्स हमेशा देखो, जब भी समलम चतुर्भुज की बात की जाए, इसके डायंगल्स, जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक और बना देते हैं, ठीक है। ये अपनी एक ट्रेपिज्म है, A है, B है, C है, D है। इसके डायंगल्स हमेशा, ये इसका विकीर्ण हो जाएगा, ये इसका विकीर्ण हो गया, हमेशा ऊपर काटते हैं। इस तरह कैसे याद रखें? हमेशा A O के ऊपर एक दूसरे को काटते हैं, विकीर्ण एक दूसरे को, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। अब इसे लिख सकते हैं, देखो A O बटा के अंदर इस भुजा OC, ये बराबर है किसके? BO बटा में OD। फिर क्या कह सकते हैं? जैसे AB किसके समांतर है? ठीक है, CD के। इसका मतलब इसे क्या कह सकते हैं? जैसे हमने पढ़ा होगा सिमिलियर, समरूप। समरूप क्या होता है? सिमिलियर। जैसे ये एक ट्रायंगल है AOB, किसके सिमिलियर है? COD के, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं त्रिभुज AOB सिमिलियर है यानी समरूप है किसके? त्रिभुज COD के, ठीक है। ये चीज़ें हम बाद में इस तरह आगे जो आएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे, उनमें डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रायंगल से रिलेटेड हैं, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। साइड तीनों साइड इक्वल हो तो किस तरह सिमिलर होती है, साइड एंगल साइड से किस तरह सिमिलर होती हैं, ठीक है। एंगल साइड से किस तरह चीज़ें सिमिलर होती हैं, समरूप होती हैं, ये चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे।
इसके अंदर खाली ये दो चीज़ याद रखें कि जब भी एक ट्रेपीजियम दिया हो वहाँ पर उसका एरिया पूछा जाए तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा के अंदर h यानी हाइट। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का सम पेरीमीटर होगा। जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, ये समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन लगाएं सर, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, एक उसी तरह एक समलंब चतुर्भुज है ये अपने पास। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज है, कुछ भी नाम ABCD, एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है। इस समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, समांतर भुजाएं, ये एक समांतर भुजा है, या भी एक समांतर भुजा है, इनके बीच की दूरी यही हाइट का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है। कितनी दी हुई है, बीच की दूरी है वो 60 मीटर दी हुई है। ठीक है, इसे कह सकते हैं, इसे h भी कह सकते हैं। दो समांतर भुजाएं जैसे AB किसके समांतर है, CD के, इनके बीच की दूरी भी है यानी h यानी हाइट। ठीक है, कितनी दी हुई है, 60 मीटर। इनकी समांतर भुजाएं 40 मीटर है, एक है 130, जैसे ये 40 है, दूसरी कितनी दी हुई है, 130 मीटर दी हुई है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकाला जाएगा, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या फार्मूला था इसका, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा के अंदर h है, 1/2, उसी तरह 1/2 समांतर भुजाओं का योग, जैसे 130 140, 130 प्लस 140 गुणा के अंदर h का मतलब हाइट, इनके बीच में बीच की लंबवत दूरी कितनी है, 60। यहाँ से काट देंगे, 2 से काटे कितना आ जाएगा, 30। 130 और 40 कितना आ जाएगा, 170। 170 की 30 से गुणा कर देंगे, 5100। यदि मीटर दिया हुआ तो क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 5100 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। कि बीच की लंबवत दूरी h होती है, ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, दो समांतर भुजाएं हैं, उनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, यही हाइट है, वही लंबवत दूरी होगी इनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। समलंब चतुर्भुज है, ये एक ट्रेपीजियम हो गया, समलंब चतुर्भुज है, दो समांतर भुजाएं हैं, जैसे इसे A कह दिया, इसे B है, ये अपने पास C है, ये D है, ये एक समांतर चतुर्भुज के बीच की डिस्टेंस है यहाँ से। ठीक है, समांतर भुजाएं हैं, बीच की दूरी ज्ञात करें, जबकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 से 50 वर्ग मीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है, फार्मूला क्या है, 1/2 A प्लस B यानी समांतर भुजाओं का योग गुणा के अंदर h। ठीक है, क्षेत्रफल 2 से 50 दिया गया है, क्षेत्रफल पहले से 2 से 50 दिया गया है। दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर और 10 मीटर है। ठीक है, जैसे ये 10 मीटर है, ये कितनी है, 15 मीटर। तो h यानी बीच की दूरी निकालनी है, तो इसे क्या कह देंगे, h कह देंगे। निकाल देते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग A प्लस B, 10 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 25 गुणा में क्या कर दिया, h कर दिया। तो 2 से 50 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 25 h बटे में 2 आ जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, आर पार गुणा कर देंगे। ठीक है, जब भी हमें जितना उसके शॉर्टकट कर लेंगे बिना गुणा करने की जरूरत। जैसे 25 की देखो, 25 2 से 50 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 500 बराबर है कितना आ जाएगा, 25 h आ जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50। इसका मतलब बीच की लंबवत दूरी कितनी है, दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, 20 मीटर। आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे 25 से काट देते हैं, 25 से कम 25, 10 आ गया, 10 की 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला, एक दीवार समलंब चतुर्भुज के आकार की है। एक कोई दीवार है वो समलंब चतुर्भुज के आकार की है, इसकी ऊंचाई है वो 8 मीटर है। कोई एक दीवार है वो समलंब चतुर्भुज की जैसी है, एक समलंब चतुर्भुज है, कोई दीवार है, इसकी ऊंचाई यानी हाइट ये दी हुई है पहले से ही। हाइट कितनी दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है, 8 मीटर। ठीक है, अच्छा कह दिया इसे। समांतर भुजाएं 6 मीटर और 10 मीटर हैं, जैसे ये 6 मीटर है, ये 10 मीटर दी हुई है। जैसे A B है, ये C है, ये D है। ठीक है,
इस दीवार की पुताई कराने का खर्च ज्ञात करें। इस दीवार की पुताई कराने का खर्च ज्ञात करें। यदि पुताई कराने का खर्च 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, यानी एक वर्ग मीटर पर 25 रुपये खर्च होते हैं। ठीक है, टोटल खर्च निकालना। अब देखो वर्ग मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा केंद्र h। क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग। 10 और 6 कितना आ जाएगा? 16 गुणा केंद्र h। अच्छा हाइट कितनी थी? 8। काट देंगे अब यहाँ से 2 चौके 8। 16 की 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर कह सकते हैं या 64 वर्ग मीटर। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा समझें। इसका मतलब एक वर्ग मीटर पे 25 रुपये खर्च होते हैं पुताई करने का खर्च, तो 64 वर्ग मीटर पर कितना होगा? ज़्यादा के लिए गुणा कर देंगे, 64 को 25 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 25 चौके 100, 10 25 के 150 और 10 कितना आ जाएगा? 160। इसका मतलब 64 वर्ग मीटर पर टोटल कितने रुपये का खर्च होगा? 1600 रुपये का खर्चा होगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा समझें, हमने डिस्कस किया। ये अपनी 5वीं क्लास है मेंसुरेशन के बारे में। जैसे हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस कर लिया। जैसे यहाँ पर अब ट्रेपेजियम था, अपना समलंब चतुर्भुज था, वो डिस्कस किया। अब जैसे एक चीज़ और है, समांतर चतुर्भुज हम पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, पैरेललोग्राम, ये क्या चीज़ है? इसी में उसी तरह आमने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं, या इस तरह कह सकते हैं आमने सामने की भुजाएं हैं वो इक्वल भी होती हैं, बराबर होती हैं। जब भी सभी आयत होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखें। जैसे इसकी वही, जैसे हमने आयत के बारे में पढ़ा था, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह इसकी डेफिनेशन भी यही है कि आमने सामने, इसकी डेफिनेशन भी यही है कि आमने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं। याद रखें इसे, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं हैं वो क्या होंगी? समांतर होंगी। और लंबाई में भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। लंबाई भी इक्वल यानी बराबर होती है, बराबर होती है। ये चीज़ भी थोड़ा समझे अच्छी तरह, ठीक है। इनकी सभी जगह अपनी अपनी वैल्यू है। जैसे कुछ भी नाम दे दो, जैसे ये उसी तरह है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है, तो नाम कुछ भी, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर दिया, यहाँ से इसकी एच निकल के आ जाएगी। अब एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, इसका फार्मूला क्या होता है? जैसे यहाँ से हमने पढ़ा है इसका फार्मूला, यानी एरिया यानी क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है? आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है, याद रखें। बेस गुणा में हाइट, बेस गुणा हाइट, ठीक है, ये फार्मूला होता है। उसी तरह क्षेत्रफल का बेस, यानी इसका ये बेस है, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बी है, ठीक है, ये इसकी एच है, तो याद रख देंगे बी गुणा में एच कह देंगे, ठीक है। अब इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप उसी तरह है जैसे हमने आयत का पढ़ा था, 2 इंटू लिख देते, जैसे ए मान लिया, ए प्लस बी लिख देंगे, ठीक है। एक और पॉइंट नोट करें इसमें अच्छी तरह, जैसे कि समांतर चतुर्भुज के, ये एक डायंगल से हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के विकिरणों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के विकिरणों का योग, विकिरणों के वर्गों का योग, विकिरणों के वर्गों का योग समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। उसी तरह होते हैं जैसे डायंगल्स अपने पास, जैसे d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इन दोनों भुजाओं के बराबर होता है। जैसे b भी अपने पास 2 हैं, ये है तो ये भी ये है, तो क्या कह देंगे? बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2b का स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, उसी में है। जैसे ये b है तो ये b का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2b का स्क्वायर।
ये है तो ये भी ये है, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, दो ए का स्क्वायर, दो कॉमन आ जाएगा तो सीधा लिख देंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लगाएं सर कि समांतर जो चतुर्भुज है उसमें एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे अपने पास किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा है वो 19 सेंटीमीटर है, भुजा के सामने की भुजा से दूरी है वो 15 सेंटीमीटर। उसी तरह एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक भुजा है वो 19 सेंटीमीटर, जैसे 19 सेंटीमीटर है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, 19 सेंटीमीटर है। इस भुजा की इसके सामने की भुजा से दूरी, इस भुजा की इसके जो सामने से भुजा के बीच की दूरी यही हाइट यानी दूरी। पिछले ट्रपिज्म में हमने चीज़ पढ़ा था, ट्रपिज्म के अंदर भी हाइट यानी बीच की दूरी है वो कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेंटीमीटर दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज का क्या फार्मूला होता है, आधार गुणा में ऊंचाई, बेस गुणा हाइट। तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये 19 है तो ये भी 19 है, तो बेस कितना है, आधार कितना है, 19 गुणा में हाइट कितनी है, 15। आंसर आ जाएगा 15 के 19 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 19 पाँच 95। ठीक है, 9 आ जाएगा, 19 से कम 19, 19 और 9 कितने हो गए, 28। ठीक है, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर होगा 285 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगली चीज समझें। अब अपने पास जैसे हम जो चीज़ रही हुई हैं, जैसे आयत हैं, वर्ग हैं, ट्रायंगल हैं, उनसे रिलेटेड जो चीज़ रह गई थी वो डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, बाद में हम सर्कल है, सेमी सर्कल है, जितने भी हैं, 3D है वो डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे अब अपने पास एक समद्विबाहु बाहु और छोड़ दिया था हमने, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, इसके बारे में ये चीज़ और छोड़ दी थी। जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा था, मोस्ट इंपोर्टेंट थी समबाहु त्रिभुज, वही पढ़ लिया, पूरा उसका वीडियो दे रखा है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, किन्हीं दो भुजाएं हैं वो इक्वल होती हैं। इसकी डेफिनेशन यही है, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ABC है, जैसे ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, और इन दोनों साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। इसकी डेफिनेशन यही है। इसकी डेफिनेशन क्या है, कोई दो भुजाएं बराबर होंगी, कोई दो भुजाएं, दो साइड बराबर होती हैं और उनके एंगल भी इक्वल होंगे, कोण भी बराबर होते हैं, कोण या अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। याद रखें चीज़ें। ठीक है, जैसे अपने पास ये है तो ये भी क्या है, ए है, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। दो साइड इसके अंदर इक्वल होंगी। जहाँ पर हमने समबाहु ट्रायंगल पढ़ा था उसके अंदर तीनों साइड हैं वो इक्वल होती हैं और तीनों कोण हैं वो इक्वल होते हैं, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। समबाहु ट्रायंगल के अंदर पढ़ा था। उसी तरह समबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, उनके कोण भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ये, फिर ये इसके बराबर नहीं होगी, हम ए नहीं लिख सकते यहाँ पर ए लिख दिया तो वो समबाहु ट्रायंगल हो जाएगी। ये बी है, अब जैसे इसके अंदर अभिलंब है तो जैसे 20 का आधा कर देंगे, B2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हाफ करेंगे, जैसे B2 B/2 आ जाएगा, B/2। ठीक है, इस साइड का बच गया। ठीक है, इसका मतलब आधा इस साइड है, आधा इस साइड। ठीक है, याद रखें इन चीज़ों। अब इसे कैसे निकालें, जब भी एक समद्विबाहु ट्रायंगल का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या चीज़ पढ़ेंगे, B/4 इंटू क्या, 4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, B/4, B का मतलब क्या है, जो दूसरी साइड है उसका मान लिखेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। उसी तरह इसका परिमाप कैसे निकाला जाता है, परिमाप उसी तरह, दो साइड इक्वल हैं, जैसे A प्लस A कितनी आ जाएंगी, 2A प्लस B है वो न्यारी है। ठीक है, दो साइड है उनको जोड़ देंगे, क्यों दोनों साइड है उसका मान क्या है, इसके अंदर इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान रखें। एक पॉइंट यहाँ से इस तरह पूछ सकता है, क्षेत्रफल है B/4, 4A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, परिमाप क्या होता है, दो साइड इक्वल हैं, जैसे समबाहु में 3A लिख देते डायरेक्ट, तीनों भुजाएं इक्वल है तो यहाँ पर दो इक्वल हैं तो 2A कर दिया, प्लस B अलग है तो बिल्स। अब जैसे अभिलंब की ऊंचाई पूछ सकता है, अभिलंब की ऊंचाई जो परपेंडिकुलर ड्रान किया है इसमें अभिलंब की ऊंचाई पूछ ले समद्विबाहु ट्रायंगल के अंदर, तो उसे कैसे निकालेंगे, उसी तरह देखो क्या है ऊपर वाला, ये देखो
4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे के अंदर यहाँ 4 है, हम 2 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। आज हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की इनके क्वेश्चन हैं हम पूरी सीरीज करेंगे, जैसे 50-60 क्वेश्चन की पूरे होने के बाद में, जैसे मंसूरेशन में 2D कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद में 2D कंप्लीट होगी, उसके बाद जस्ट में 50 किलो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे वो आयत के हैं, चाहे वर्ग के हैं, चाहे समलंब चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं, समबाहु ट्रायंगल हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज हैं, विषमबाहु त्रिभुज हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक सर्कल और कर लेते हैं कल, ठीक है। उसके बाद में 2D है, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में 50 क्वेश्चन हैं लगभग करेंगे, इसके बाद में 3D स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इवनिंग में हमारी अर्थमेटिक मैथ की है, उसकी क्लास चल रही है, हम आप पर सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।